हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमारा बायो का एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, बायो का वो टॉपिक है दैट इज़ डिज़ीज़। ठीक है, आपके सिलेबस में जो डिज़ीज़ हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर है। एक के अंदर आएगा आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और एक के अंदर है डेफिशिएंसी कॉज ड्यू टू द डिजीज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ हैं वो आपको एक डिफरेंट टॉपिक दी है। सो इसके एमसीक्यूज़ भी हम डिफरेंट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आपने मेरा ये कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल लेक्चर नहीं देखा तो आप वो जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, so question 1 is diseases that spread from one person to another are called communicable diseases, degenerative diseases, non-communicable diseases, or none of the above. So you can mark your answer now. So when a disease spread from one person to another, that disease we call as communicable disease. So the right answer is option number A. Okay, next is which of the following diseases is an example of non communicable diseases. ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल को। कम्युनिकेबल में हमने सिंपल देखना है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो रही हैं और उनको कौन कॉज करता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ को कॉज करता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। ठीक है, एंड नॉन कम्युनिकेबल में हमारी दूसरी डिजीज़ आ जाती हैं, डिजेनरेटिव डिजीज़ आ गई, हमारी आ गई जो डेफिशिएंसी के थ्रू कॉज होती हैं वो वाली डिजीज़ आ गई। ठीक है, एलर्जी वगैरह ये सारे क्या आएंगी, नॉन कम्युनिकेबल। सो द एग्जांपल्स आर कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ऑल ऑफ द अबव. सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ. सो द राइट आंसर इज, देखते हैं कैंसर जो है, येस इट्स ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्योंकि हमारे चेंज इन लाइफ स्टाइल, हमारे लाइफ स्टाइल में इतना क्या होता है, जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है उनकी वजह से क्या होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, हम जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक मेन सोर्स होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। ठीक है, हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. Next, Alzheimer and osteoporosis are example of communicable disease, degenerative disease, non-communicable disease, or none of the above. So you can mark your answer now. So Alzheimer and osteoporosis are example of basically your degenerative disease. non-communicable disease में मैंने आपको बताया था. ठीक है, उस चैप्टर के अंदर मैंने एग्जाम्पल्स भी दी थी. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिजेनरेटिव डिजीजेज. एग्जाम्पल्स ही आपको मेनली याद रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो किससे कॉज होती है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ए डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, या फिर हेरिडिटरी डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, या फिर डिजेनरेटिव डिजीज़. सो आउट ऑफ दीज 4 किस टाइप की डिजीज़ जो है किससे होती है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. सो यू कैन मार्क योर आंसर फॉर दिस. सो द राइट आंसर इज द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो कौन सी है, इन्फेक्शियस डिजीज़. कौन सी आ जाएगी हमारी, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है. पैथोजेनिक हो गए हमारे डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5th. एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल्स ऑफ. एड्स का आपको पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो पूछ सकते हैं, और उसकी
फुल फॉर्म बी. ठीक है. नाउ द ऑप्शंस आर deficiency disease, infectious disease, psychological disease और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. सो ये किसके अंडर आएगा? यू कैन मार्क योर आंसर. सो अगर आपको याद हो, हमने कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर पढ़ा था वेरियस डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगाई. ठीक है. तो उसके अंदर हमने पढ़ा था इनके बारे में भी, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा. ठीक है. ठीक है. तो ये किसके थ्रू होते हैं? किसके थ्रू होते हैं आपको मुझे बताना है. बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, वायरस के थ्रू होते हैं. ठीक है. अब जो भी इनके थ्रू होते हैं वो कौन सी होती है? हमारी कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल हमारी इन्फेक्शियस डिजीज होती है. ठीक है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज. ये सारी हमारी क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है. और ये किसके अंदर आती हैं? बेसिकली ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं हमारी. ठीक है. और ये किसके थ्रू होती है आपने मेरे को बताना है. बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू या फिर किसके थ्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज. इसमें से कौन सी जो है इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है? डेंगी, स्कर्वी, टाइफॉइड फीवर, वूपिंग कफ. तो इसमें से देखो पहले कि कम्युनिकेबल कौन सी है. बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी हो रही है, वायरस के थ्रू कौन सी हो रही है, प्रोटोजोआ या फिर फंगाई के थ्रू कौन सी हो रही है, उसको अलग कर दो. ठीक है. तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्कर्वी. क्योंकि हमने पढ़ा था नॉन कम्युनिकेबल में उसके अंदर कौन सी आती है हमारी डिजीज़, जो कि क्या होती है? हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं. और जो स्कर्वी है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है. आपको मैंने डिजीज़ दिया होगा, आपको बताना है वो सेट जो कि किसका कॉम्बिनेशन है? बैक्टीरियल डिजीज़ का. तो इसके लिए आपको पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल है, कौन सी वायरस के थ्रू होती है, और उनका कॉजिंग एजेंट कि उस डिजीज़ को कौन कॉज कर रहा है. ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं. ठीक है. ऑप्शन ए इज़ मलेरिया, poliomyelitis, mumps. Option B is mumps, cholera, typhoid. Option C is plague, leprosy, diphtheria, and option D is measles, tuberculosis और tetanus. सो आपको वो सेट चूज़ करना है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बैक्टीरियल डिजीज़ को. और इसकी कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है. सो गो थ्रू दीज ऑप्शंस. So the right answer for this is option C, that is plague, leprosy and diphtheria. This set represent your bacterial disease. ठीक है. बाकी हर एक सेट में क्या है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बैक्टीरियल डिजीज़ को. ठीक है. नेक्स्ट वन इज साइफिल्स, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय. सो दीज आर योर ऑप्शंस. ओके. मार्क योर आंसर फॉर दिस कि who is the causing agent for syphilis. Option A, B, C or D. So the right answer for this is option number C. Next, hemophilia is an example of hereditary disease, degenerative disease, deficiency disease or none of the above. So hemophilia क्या है? So it's basically an example of हेरिडिटरी डिजीज़. ये एक ऐसी हेरिडिटरी डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड जो है प्रॉपरली उसकी क्लॉटिंग वगैरह नहीं हो पाती है. सो इट्स अ हेरिडिटरी डिजीज़, हेमोफिलिया. नेक्स्ट, BCG वैक्सीन इज़ यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ. BCG वैक्सीन को हम क्यों यूज़ करते हैं? इज़ यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोलियो, डेंगू, tuberculosis or pneumonia. So you can mark your answer now.
सो BCG का पहले और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। एंड BCG वैक्सीन इज़ यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की प्रिवेंशन के लिए हम कौन सी वैक्सीन लेते हैं? BCG, ठीक है। सो ये थे हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपका टॉपिक वाइटामिन्स के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ MCQs डिस्कस, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही।